हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन का छठा वीडियो पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने इस चैप्टर के 5 वीडियो बनाए हैं, ठीक है। उसमें हमने इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, मैं अपेक्षा करूंगा कि आप वो सारे के सारे वीडियो देख लीजिए। उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो फिर भी हम शुरू करते हैं ये वीडियो, और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 24 से शुरू करने जा रहे हैं, ठीक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। इसमें कहा गया है कि एक कमरा 3 मीटर चौड़ा 6 मीटर लंबा है, इसमें 9 डेसीमीटर चौड़ी दरी बिछानी है, ठीक है। और यदि 4 रुपये 50 पैसे प्रति मीटर की दर से दरी बिकती है तो कितना खर्च होगा दरी बिछाने में टोटल, ठीक है। यहाँ पे आपको एक कमरा का लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, ठीक है। अब फिर बोला है कि इस कमरा में आपको दरी बिछानी है और दरी का आपको चौड़ाई दिया है, अब लंबाई उसका नहीं दिया है, ठीक है। तो हम कमरा का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर दरी का भी तो सेम क्षेत्रफल होगा ना, क्योंकि उसी क्षेत्रफल में हमको बिछाना है। चौड़ाई उसका दिया है तो हमको लंबाई निकल जाएगा, और लंबाई के हिसाब से उस दरी को खरीदना है। और लंबाई के 1 यूनिट का आपको पैसा दिया है कि इतना खर्च लगता है, तो टोटल यूनिट निकालने के बाद मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना खर्चा होगा वो निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसे हम बनाएंगे कैसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें सबसे पहले आपको कहा गया है कि एक आपके पास क्या है, कमरा है। ये एक कमरा है मान लीजिए, और इस कमरा का आपको लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है, यानी लंबाई चौड़ाई दिया है। बोला कि जो लंबाई है ना वो 6 मीटर है और चौड़ाई जो है वो 3 मीटर है। मतलब ये आयताकार शेप का कमरा है, ठीक है। आयताकार शेप का कमरे का फर्श है। अब बोल रहे हैं इस कमरे के फर्श में आपको दरी बिछानी है, ठीक है। लेकिन उस दरी की लंबाई चौड़ाई कैसी है तो हम देखेंगे। ये दरी जो है ना वो थोड़ा कम लंबा चौड़ा है, जैसे ये 9 डेसीमीटर इसकी चौड़ाई है, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमको यूनिट को सेम करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं पहले तो इस आयत का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, ठीक है। अब इसका लंबाई दिया है 6 मीटर और चौड़ाई दिया है 3 मीटर, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 तिया 18 और मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। और ये 9 डेसीमीटर इसका चौड़ाई दिया है, तो हमको सबसे पहले इसको बदलना पड़ेगा, इसको डेसीमीटर स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 18 मीटर स्क्वायर को हम डेसीमीटर स्क्वायर अगर करते हैं तो इसको हमको 10 से 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और जब 10 से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1800 डेसीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया इसका हम लोग का क्षेत्रफल, ये पूरा का पूरा फर्श का क्षेत्रफल, ठीक है। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, मतलब इसका दरी का आपको चौड़ाई दिया है, लंबाई निकालते हैं कि कितना लंबा अगर दरी होगा तो इस फर्श में पूरा का पूरा हम बिछा सकते हैं, ठीक है। तो क्षेत्रफल तो इस फर्श में पूरा बिछाना है, तो क्षेत्रफल दरी का भी उतना ही होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1800 डेसीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। और इस दरी का चौड़ाई दिया है 9 डेसीमीटर, ठीक है। कितना दिया है, 9 डेसीमीटर, 9 डेसीमीटर। और इसका हमको लंबाई नहीं पता है, तो लंबाई हमको निकालना होगा, क्योंकि ये आयत है इसलिए इसको लंबाई गुना चौड़ाई किए हैं, ठीक है। लंबाई को हम इधर ही रहने देते हैं, इस चौड़ाई को उधर ले जाते हैं, यानी 1800 डेसीमीटर स्क्वायर को हम डेसीमीटर इंटू डेसीमीटर लिखते हैं, ठीक है। बाय ये जो 9 डेसीमीटर लंबाई के साथ मल्टीप्लाई में था उधर जाएगा तो 9 डेसीमीटर डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। ये डेसीमीटर डेसीमीटर कट गया, 9 2 जा 18 0 0, 9 दूना 18 और 2 0, तो ये भी कट गया। अब इसका जो लंबाई है वो आया कितना, तो 200 डेसीमीटर आया, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोलता है कि यदि 4 रुपया 50 पैसे प्रति मीटर की दर से दरी बिकती है, दरी को अब वो खरीदने गया,
पता चल गया कि हमको यहाँ बिछाने के लिए कितना चाहिए, 200 डेसीमीटर चाहिए। तो अब वो खरीदने जाएगा। अब खरीदने गया तो दुकानदार बोलता है कि भैया 1 मीटर जो दरी का दाम है ना वो 4 रुपया 50 पैसा है। कितना है? 4 रुपया 50 पैसा। मतलब इसको 4.50 भी लिख सकते हैं, और जीरो उधर काट देते हैं पॉइंट के बाद तो 4.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप 4.50 लिखिए या 4.5 लिखिए, सेम आएगा आंसर। तो 4.5 रुपया उसको लग रहा है 1 मीटर दरी खरीदने में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए उसके पास दरी है कितना, मतलब दरी उसको चाहिए कितना, 200 डेसीमीटर चाहिए उसको। तो इसको पहले हम मीटर में बदलेंगे, तभी पता चलेगा कि कितना उसको पैसा लगेगा। तो इस 200 डेसीमीटर को हमको मीटर बदलना है, मीटर में बदलना है। तो आपको पता है, मैंने एक बार बताया था, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया है डेसीमीटर, आपको बदलना है मीटर में। तो कितना नीचे आना पड़ेगा? 1 नीचे आना पड़ेगा। तो 1 के बाद 1 जीरो से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं 10 से। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं 10 से, तो ये डेसीमीटर के जगह मीटर हो जाएगा। ठीक है, 0 0 कट गया तो 20 मीटर आ गया दरी का लंबाई। मतलब हमको इस पूरा का पूरा फर्श में बिछाने के लिए अगर ये 20 मीटर होगा और 9 डेसीमीटर इसका चौड़ाई होगा तो ये पूरा का पूरा फर्श में बिछा लेंगे इसको। ठीक है, अब गया खरीदने के लिए तो 1 मीटर का दाम था 4.5 रुपया, तो बोला भैया 20 मीटर दे दीजिए हमको। तो 20 मीटर का दाम कितना हो जाएगा, गुना कर दिया 4.5 से 20 को, तो कितना आ गया, 45 दूना होता है 90, और ये वाला 0, और 1 अंक के बाद पॉइंट था यहाँ काट दिया, तो 90 रुपीज़ पूरा का पूरा उसको दरी का कॉस्ट पड़ गया। तो यही क्वेश्चन में पूछा था कि दरी का कॉस्ट कितना पड़ेगा, आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25, इसमें लिखा है किसी आयताकार खेत की लंबाई 10 मीटर तथा चौड़ाई 8 मीटर है, उसके चारों ओर बाहर से 3 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ता का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 25, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक आयताकार खेत है, हम बना लेंगे यहाँ एक आयताकार खेत। मान लीजिए ये एक आयताकार खेत है। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसकी लंबाई जो है वो 10 मीटर है, 10 मीटर इसकी लंबाई है, और इसकी चौड़ाई जो है वो 8 मीटर है। ठीक है, अब उसके चारों ओर बाहर से 3 मीटर चौड़ा रास्ता है। इसके चारों ओर एक रास्ता है कुछ इस तरह का। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक इसका भी 3 मीटर है, ऐसे रास्ता है इधर। ठीक है, यहाँ से इधर भी 3 मीटर है। ठीक है, तो इस तरह से रास्ता हो जाएगा, और यहाँ ऊपर भी 3 मीटर है। ठीक है, तो कुछ इस तरह का रास्ता है, बीच में इसका खेत है और चारों तरफ इसका 3-3 मीटर चौड़ा वाला रास्ता है। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि रास्ता का क्षेत्रफल क्या होगा। तो रास्ता का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो उसमें आप एक फॉर्मूला लगाइएगा, बाहर के रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक है, बाहर के रास्ते का क्षेत्रफल आयत के केस में। ठीक है, आयत के केस में बाहर के रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसको आप लिखिएगा 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x। ठीक है, 2x प्लस एल प्लस बी, मतलब 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x, ये करना है। तो आपको यहाँ पे 2 दिया हुआ है, और x जो है ना वो इसको मानना है, जो बाहर के रास्ते का जो चौड़ाई है ना वो आपका x हो गया, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, लेंथ आपका कितना है 10 है, ब्रेथ आपका कितना है 8 है। ठीक है, ये सब मीटर में है, प्लस 2 इंटू एक्स कितना है 3 है। बस इसको आप सोल्व कर दीजिए, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और इधर जोड़िए 10 और 8 18 प्लस 3 दूना 6। ठीक है, उसके बाद 6 इंटू 18 और 6 कितना हो जाएगा, 8 5 13 होता है, तो 8 6 14 के 4 हाथ में 1 2 हो गया। ठीक है, अब हमको इसको
मल्टीप्लाई करना है। तो 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2, 6 दूना 12 और 2 14, तो 144 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26, इसमें कहा गया है किसी आयताकार खेत की लंबाई जो है वो चौड़ाई से 2.5 गुनी अधिक है, उसके अंदर चारों तरफ 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ता बनवाने का खर्च 3.50 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना होगा जबकि खेत की चौड़ाई 12 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है कि एक खेत है आपके पास, बोल रहा है कि उस खेत के अंदर में 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। ठीक है, और इस खेत का लंबाई चौड़ाई आपको दिया गया है। ठीक है, निकालना पड़ेगा लेकिन दिया गया है। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि अंदर का जो रास्ता है उसको 1 मीटर स्क्वायर में हमको 3.50 रुपया लगता है, तो उस रास्ते को बनवाने में टोटल खर्च आपको कितना आया है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले तो दोस्तों ये एक आयताकार खेत है, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ठीक है, ये आयताकार खेत का सबसे पहले तो आपको लंबाई चौड़ाई दिया है, बोला है कि अगर ये x है तो यानी कि अगर इसका चौड़ाई x है तो इसका जो लंबाई है वो इसके चौड़ाई से 2.5 गुना अधिक है। 2.5 गुना का मतलब क्या होता है, 2 पूरा और आधा। ठीक है, मतलब जैसे हम लोग 2.5 बोलते हैं ना तो वो 2.5 है, हम लोग 1.5 को हम लोग 1.5 बोलते हैं ना, मतलब 2 और आधा जो होता है उसको 2.5 बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पूरा, ठीक है, और आधा इसको हम 2.5 बोलते हैं। तो 2 दूना 4 और 1 5/2, इसको 5/2 भी बोल सकते हैं। तो बोल रहा है इसका चौड़ाई जो है, चौड़ाई हम लोग को दे दिया है 12 दिया है। ठीक है, 12 मीटर, तो इस 12 मीटर का 2.5 गुना है, मतलब 12 का 5/2 है, 2 से काटेंगे इसको 6 बार में तो 30 आ जाएगा, 30 मीटर। तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा, 30 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसके अंदर जो है ना वो 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, यहाँ से 1 मीटर, इधर भी 1 मीटर, मतलब सब तरफ 1-1 मीटर चौड़ा रास्ता है। यहाँ भी 1 मीटर और इधर ऊपर भी 1 मीटर चौड़ा रास्ता है इसके अंदर में। ठीक है, अब बोल रहा है कि ये जो अंदर का रास्ता है उसको बनवाने में हमको 1 मीटर स्क्वायर में लगा है 3.50 रुपया लगा है। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि टोटल खर्चा कितना पड़ा होगा। सबसे पहले तो कितना मीटर स्क्वायर है ये टोटल वो निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। देखिए ये एक आयत है और इसमें अंदर के रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है, तो हम निकालेंगे अंदर के रास्ते का क्षेत्रफल, अंदर के रास्ते का क्षेत्रफल। और क्योंकि ये एक आयत है तो इसमें एक फॉर्मूला लगता है, जब भी आपको आयत दिखेगा और उसमें अंदर के रास्ते का क्षेत्रफल पूछेगा तो आप ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, 2x इंटू एल प्लस बी माइनस 2x। बाहर का पूछता तो यहाँ प्लस लगाते, अंदर का रास्ता का क्षेत्रफल पूछा है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे। ठीक है, अब ये x इसमें है क्या, तो ये अंदर का रास्ता का जो चौड़ाई है ना 1 मीटर वही है, l क्या है तो लंबाई है ये 30 मीटर, b क्या है ब्रेथ है यानी चौड़ाई है। ठीक है, 12 मीटर, तो 2 के जगह में 2 लिखेंगे, x के जगह में ये चौड़ाई लिखेंगे 1 मीटर। ठीक है, और ये लंबाई कितना है 30 मीटर, चौड़ाई कितना है 12 मीटर, माइनस 2 इंटू एक्स कितना है 1 मीटर। ठीक है, इस तरह का हमारा बन जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 1 2 मीटर हो गया। ठीक है, अब ये 30 और 12 को जोड़ना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 42 मीटर, माइनस 2 इंटू 1 2 मीटर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 मीटर इंटू, इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो 40 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 40 गुना 2 कितना हो जाएगा 80। अब मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, मतलब 80 मीटर स्क्वायर जो आया ये अंदर के रास्ते का क्षेत्रफल है। ठीक है, अब इस अंदर के रास्ते का क्षेत्रफल जब 80 मीटर आया तो हमको देखिए 1 मीटर स्क्वायर में लगा है इतना। ठीक, तो 80 मीटर स्क्वायर में हमको कितना लगेगा पैसा 80 मीटर स्क्वायर में, तो हमको गुना करना पड़ेगा इस 3.5 को 80 से गुना करना पड़ेगा। पॉइंट के बाद का जीरो हम लोग नहीं लिखते हैं। ठीक है, लिखेंगे तो भी आंसर उतना ही आएगा, बाद में काटना पड़ेगा। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3.5 को 80 से, तो 8 × 5 = 40 होता है, तो 0
8 8 दूना 16, 8 दिया 24, 24 और 4 28, और ये वाला 0। और ये जो पॉइंट है एक अंक के बाद है, तो एक अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, फिर पॉइंट के बाद वाला 0 काट देंगे, ठीक है। तो 280 रुपीज़ यानी 280 रुपया उसको टोटल लगा होगा। ये अंदर का जो रास्ता का क्षेत्रफल है ना 80 मीटर स्क्वायर, उसको बनवाने में, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें लिखा है एक आयताकार मैदान 30 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा है, तो उसके चारों ओर कितनी बार चक्कर लगाने पर 5 किलोमीटर पूरा हो जाएगा। दोस्तों ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा समझना होगा, लेकिन बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें कहा गया है कि एक आयताकार मैदान है। लीजिए हम बना लेते हैं एक आयताकार मैदान। अब इस आयताकार मैदान को बोल रहा है कि 30 मीटर लंबा है और बोल रहा है 20 मीटर चौड़ा है, ठीक है। अब बोल रहा है इसको कितना चक्कर लगाएंगे कि 5 किलोमीटर पूरा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसका बाउंड्री का टोटल लेंथ निकाल लेते हैं कि है कितना लंबा, ठीक है। तो क्योंकि ये एक आयत है और आयत का परिमाप हम लोग जानते हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ठीक है। तो हम लोग इस फॉर्मूला में पुट करेंगे 2 इंटू लंबाई कितना है 30 है, चौड़ाई कितना है 20 है, इतना मीटर है, ठीक है। अब इस लंबाई चौड़ाई को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, इतना मीटर। तो टोटल 100 मीटर है, ठीक है। ये जो आयत है इसका जो बाउंड्री का लेंथ है वो हमको निकल करके आ गया 100 मीटर, ठीक है। तो एक राउंड अगर लगाएगा ना तो वो 100 मीटर लगाएगा, ठीक है। और 5 किलोमीटर बराबर होता है, अगर हम इसको मीटर में बदलें 5 किलोमीटर को, तो यहाँ आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको निकल करके आ जाएगा 5000 मीटर, ठीक है। तो एक राउंड में आप 100 मीटर लगाते हैं और आपको लगाना है टोटल 5000 मीटर, तो आप कितना चक्कर आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। आपको 1000 तक पहुंचने के लिए तो 10 बार दौड़ना पड़ेगा, 2000 पहुंचने के लिए आपको 20 बार दौड़ना पड़ेगा, तो 5000 पहुंचने के लिए आपको 50 बार दौड़ना पड़ेगा। लेकिन वो निकलेगा कैसे? तो ये 5000 जो है 5000 मीटर, उसको डिवाइड कर दीजिए 100 मीटर से, आपको पता चल जाएगा कि कितना चक्कर लगाना है। ये 2 0 कट गया, ये मीटर मीटर कट गया, तो 50 चक्कर आपको लगाना पड़ेगा। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें लिखा है कि एक कमरा की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 68 मीटर स्क्वायर है, उसके फर्श का क्षेत्रफल 17.5 मीटर स्क्वायर है। यदि फर्श की लंबाई 5 मीटर हो तो कमरे की ऊंचाई कितनी होगी? दोस्तों ये आपको वॉल्यूम वाला क्वेश्चन दे दिया, यानी आयतन वाला क्वेश्चन दिया है, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि एक कमरा है, ठीक है, एक कमरा है और उसके 4 दीवारों का क्षेत्रफल आपको दिया है, ठीक है। अब उन चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, उसको फॉर्मूला होता है कुछ, उस फॉर्मूला के ऊपर हम सेट करेंगे और उसमें आपको लंबाई चौड़ाई दिया है, हाइट नहीं दिया है, ठीक है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो हाइट आराम से निकल जाएगा, एक इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। चलिए बनाते हैं कैसे बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें कहा गया है कि एक कमरा है, किस तरह का कमरा है? तो एक घनाभ शेप का कमरा है, इस साइड इस शेप का ये कमरा है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये कमरा है मान लीजिए। अब बोल रहा है कि ये जो कमरा है उसके 4 दीवार का जो क्षेत्रफल है, चारों दीवारों का, जैसे आप मान लीजिए आप जहाँ पे भी बैठे हैं, मान लीजिए कमरे पे बैठे हैं यानी रूम पे बैठे हैं, तो उसका एक छत होता है और एक ज़मीन होता है, ठीक है, फर्श होता है और 4 दीवार होते हैं। तो ये जो 4 दीवार हैं उसको हम लोग बोलते हैं 4 दीवारों का क्षेत्रफल, इंग्लिश में बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, यानी कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो वो आपको दिया है, मतलब इधर का और पीछे का, ये 4 दीवार होते हैं, इसका क्षेत्रफल दिया है। कितना दिया है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेटरल सरफेस एरिया। याद रखिएगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। अब ये लेटरल सरफेस एरिया जो आपको क्वेश्चन में दिया है वो 68 मीटर स्क्वायर दिया है, 68 मीटर स्क्वायर दिया है। अब बोल रहे हैं उसके फर्श का क्षेत्रफल जो है वो 17.5 मीटर स्क्वायर है। उसका जो फर्श है, नीचे का जो फर्श है ना, ये वाला ज़मीन है, ये वाला जो ज़मीन है उसका टोटल, इसका क्षेत्रफल जो दिया है
वो 17.5 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, और फिर बोलता है कि यदि फर्श की लंबाई, और ये यहाँ का जो लंबाई है ना उसको दे दिया है कि ये 5 मीटर है। ठीक है, तो बोल रहा है कमरे की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, कमरे की ऊंचाई क्या होगी। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। ये होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये होता है लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, आयत का, यानी 4 दीवारों के क्षेत्रफल का एरिया। तो इतना बराबर दिया है 68 मीटर स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि इन तीनों में से अगर कोई एक पता नहीं होगा तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन 2 पता नहीं होगा तो हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हमको लंबाई दिया है 5 मीटर, लेकिन बी भी नहीं पता, एच भी नहीं पता। ठीक है, तो दोनों में से एक पहले हम इससे पता करेंगे। ठीक है, अब इससे कैसे पता करेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई, क्योंकि ये एक आयत है, नीचे का केवल फर्श जो है वो एक आयत है। तो इसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई, और इसमें हमको लंबाई दिया है 5, और बस क्या नहीं दिया है, तो बी नहीं दिया है। तो एक चीज़ नहीं दिया है तो वो हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो देखिए। ठीक है, हम लोग बी को इधर ही रखेंगे, और ये 17.5 मीटर इंटू मीटर जो है इधर हम ले जाएंगे इस 5 मीटर को। ठीक है, इस मीटर से ये मीटर कट गया, 5 से ये कटेगा, 5 दिया 15, पॉइंट लगाएंगे और 5 बचे 25 कट जाएगा। तो ब्रेथ जो है यानी चौड़ाई जो है वो 3.5 मीटर आ गया। ठीक है, अब ये 3.5 मीटर आ गया, इसका लंबाई जो है वो 5 मीटर है। तो इसमें हम सेट करते हैं 2 इंटू लंबाई कितना है 5 मीटर है, और ब्रेथ यानी कि चौड़ाई कितना निकला 3.5 मीटर निकला। अब बस क्या नहीं है, तो एच नहीं है, तो वो निकल जाएगा आराम से अभी 68 मीटर स्क्वायर। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो 2 इंटू 5 3 8 होता है ना, तो 8.5 मीटर इंटू एच हो गया। ठीक है, और ये 68 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, क्योंकि एच के साथ ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, तो हम जब इन दोनों को बराबर के उस साइड लेकर जाएंगे तो ये दोनों के दोनों डिवाइड में चले जाएंगे, यानी बटे में चले जाएंगे, 2 इंटू 8.5। ठीक है, तो h बराबर क्या होगा, हम ऐसे कर लेते हैं, h बराबर 68, अच्छा मीटर को हम पहले काट देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, 68 इंटू ये जो पॉइंट है उसको हम ऊपर लेके जाएंगे, तो पॉइंट के बदले 1 और उसके बाद एक अंक है तो 1 0 यहाँ पे ऊपर लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ मीटर लगा हुआ है, और ये 2 और ये 85। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 से इसको काटेंगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 कट गया। अब 17 से काटेंगे, 17 दूना 34, 17 पचे 85। ठीक है, उसके बाद 5 दूना 10 कट गया। हाइट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, और ये वाला मीटर, तो ये हाइट इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया निकल करके 4 मीटर। ठीक है, तो ये जो कमरा है उसका ऊंचाई हो जाएगा आपका 4 मीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29, इसमें लिखा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 10 एकड़ है तो उसका परिमाप क्या होगा। दोस्तों ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपको बस एकड़ का वैल्यू जानना है कि वो कैसे होता है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि एक वर्ग है। ठीक है, ये एक वर्ग है जिसका चारों भुजा सेम होता है। अब इसका क्षेत्रफल आपको दिया गया है, क्षेत्रफल बोला है कि 10 एकड़। ठीक है, 10 एकड़ है इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब इसका परिमाप आपको निकालना है। तो परिमाप निकालने के लिए पहले तो भुजा निकालना पड़ेगा, तो भुजा हम निकालते हैं। देखिए, क्योंकि दोस्तों आंसर जो है ना वो गज में दिया है, तो सबसे पहले हम इसको गज में चेंज करते हैं। तो गज में चेंज करने के लिए 1 एकड़ में होता है 4840 गज, इतना गज होता है। ठीक है, तो 10 एकड़ में कितना गज होगा, तो 10 से इसको गुना कर देंगे 4840 को। ठीक है, तो कितना गज हो जाएगा 48400 गज, इतना हो जाएगा आपका टोटल। ठीक है, अगर हमको भुजा निकालना है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर
होता है ना। तो भुजा स्क्वायर बराबर ही आपका क्षेत्रफल कितना आया है 48400 गज, ठीक है। इतना गज आपका क्षेत्रफल है। इस क्षेत्रफल को भुजा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम भुजा स्क्वायर जो है इसके स्क्वायर को उधर ट्रांसफ़र करते हैं बराबर के उस साइड, तो ये 48400 गज स्क्वायर होगा ना, इतना गज हो जाएगा, ठीक है। गज स्क्वायर नहीं होगा, ये गज ऐसे ही रहे। तो फिर ये 4840 गज जो है उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 220 गज हो जाएगा, 220 गज, ठीक है। क्योंकि 220 और 220 को गुना करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। तो 220 गज इसका भुजा हो गया, ठीक है। और जब भुजा इसका 220 गज हो गया तो इसका परिमाप हम आराम से निकाल सकते हैं। तो परिमाप बराबर होता है 4 गुनी भुजा, ठीक है। तो 4 से हम गुना करेंगे 220 गज को, ठीक है। 4 दूना 8, 4 दूना 8, 880 गज हो गया। तो ये 880 गज जो है ये आपका आंसर हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30, इसमें कहा गया है कि एक वर्गाकार खेत को 3.20 रुपया प्रति गज की दर से घेरने में 208 रुपया खर्च होता है, तो उसकी भुजा क्या है, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम ऐसे बनाएंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 30, इसमें क्या बोला गया कि एक वर्गाकार क्षेत्र है। तो सबसे पहले तो हम एक वर्गाकार क्षेत्र बना लेते हैं, ठीक है। फिगर बना लेते हैं तो क्वेश्चन समझने में हमें आसानी होती है, ठीक है। अब बोल रहा है कि 3.20 रुपया, यानी इसको हम 3.20 को ज़ीरो को हटा सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद लिखा हुआ है, कैलकुलेशन आसान होता है, ठीक है। यहाँ जीरो रहेगा तो भी आंसर उतना ही आएगा क्योंकि ज़ीरो को बाद में काटना ही पड़ेगा। तो 3.2 रुपया में क्या होता है 1 गज, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है साफ साफ कि 3.2 रुपया लगता है 1 गज को घेरने में, ठीक है। और टोटल हमको खर्चा कितना हुआ है 208 रुपया। तो हम कितना गज को घेर चुके हैं, तो 1/3.2 इंटू 208, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 65 गज, ठीक है, 65 गज, ठीक है। तो हम 65 गज को घेर चुके हैं, ठीक है। मतलब इसका जो बाउंड्री है दोस्तों वो कितना है 65 गज, इसका परिमाप 65 गज को घेरे हैं ना, तो पूरा बाउंड्री को घेरे हैं ना, तो परिमाप क्या होता है बाउंड्री का लेंथ, तो वो बाउंड्री का लेंथ कितना है 65 गज, ठीक है। अब परिमाप बराबर होता क्या है असलियत में 4 गुनी भुजा होता है, ठीक है। तो उतना ही तो आया है 65 गज, ठीक है। तो अब हम इस भुजा को इधर रहने देते हैं, 4 को हम उधर ले जाते हैं, तो 65/4 हो जाएगा, इतना गज हो जाएगा, ठीक है। तो भुजा बराबर अब क्या होगा, हम इसको इस तरह से करेंगे क्योंकि कटेगा नहीं, इसलिए हम इसको डिवाइड करेंगे। 4 एका 4 हो जाएगा, यहाँ पे बचा 2, यहाँ बचा 5, 4 छक 24 हो जाएगा, बचेगा 1 नीचे में, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 16.1/4 गज, ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि आंसर मिश्रित भिन्न में दिया है, इसलिए 16.1/4 गज ये हम लिखेंगे। तो इसका जो भुजा है वो इस तरह से ये आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31, इसमें लिखा है एक वर्ग का विकर्ण √18 डेसीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें बोला है कोई एक वर्ग है, उसका विकर्ण जो है वो √18 है, मतलब ये एक वर्ग है, ठीक है। इसका विकर्ण हम इसको बोलते हैं, ठीक है। इसका विकर्ण जो है √18 डेसीमीटर दिया हुआ है, यानी DM, √18 डेसीमीटर दिया है, ठीक है। अब हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो दोस्तों वर्ग का विकर्ण जो होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर यहाँ पे दिया है √18 डेसीमीटर, ठीक है। लेकिन वर्ग का विकर्ण जो है वो होता क्या है √2 गुना भुजा, इसका फॉर्मूला होता है, बराबर √18 डेसीमीटर है, ठीक है। अब हम इस भुजा को इधर ही रहने देते हैं, इस √2 को उधर ले जाते हैं, तो √18/√2 हो जाएगा, ये दोनों कटेगा, √9 आएगा, ठीक है। तो भुजा बराबर कितना आ गया √9 डेसीमीटर आ गया, ठीक है।
तो हमको भुजा मिल गया। तो भुजा मिलने के बाद हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आसानी से। वर्ग का क्षेत्रफल होता है दोस्तों भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो √9 इसका हम लोग का भुजा है, तो ये स्क्वायर और रूट कट गया, तो 9 जो है 9 डेसीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, इसमें भी एक वर्गाकार मैदान वाला दिया है जिसका क्षेत्रफल 10 एकड़ है। इसको पूरा चक्कर लगाने में 10 मिनट लगता है, तो मोहन की चाल प्रति घंटा क्या है, ठीक है। डिस्टेंस निकाल लेंगे हम लोग को कि उसका एक चक्कर लगाने में कितना लग रहा है, ठीक है, यानी परिमाप निकाल लेंगे और डिस्टेंस बाय टाइम करेंगे, स्पीड निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हम दूरी समय चाल वाला में पढ़ेंगे, ये आपको अभी वैसे समझ में नहीं आएगा क्योंकि इसका फॉर्मूला हम डिस्कस नहीं किए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक है। फिर भी मैं बता दूं आपको कि इसका परिमाप हम निकाल लेंगे, ठीक है। परिमाप निकालेंगे तो डिस्टेंस टोटल तो निकल गया। अब टाइम दिया है 10 मिनट, ठीक है। अब जितना ऑप्शन में दिया है उस हिसाब से टाइम को एडजस्ट करके उससे डिवाइड कर देंगे, तो डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल टू स्पीड हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32। अब हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 33। इसमें कहा गया कि एक आयताकार खेत की चौड़ाई 58 मीटर है तथा खेत की लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, ठीक है। एक आदमी को इस खेत का एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करनी होगी, ठीक है। तो ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, इसमें कहा गया है कि एक आयताकार खेत की चौड़ाई जो है वो 58 मीटर है। ये एक आयताकार खेत है, इसकी चौड़ाई जो है वो 58 मीटर है, ठीक है। तथा खेत की लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, इससे दोगुनी है, यानी कि इसका जो लंबाई होगा 58 × 2 होगा। तो गुना करते हैं, 2 8 16 के 6 हाथ में 1 2 5 10 और 1 11, 116 मीटर होगा इसका जो लंबाई होगा वो, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक आदमी इस खेत को एक चक्कर लगाने में उसको कितना दूरी तय करना होगा। अब बोल रहा है कि एक आदमी को इस शेप का जो आयत है, इसका लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है, इसको पूरा का पूरा एक चक्कर लगाना है, यहाँ से शुरू करना है और यहीं पे आके पहुँचना है। बोल रहे टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो कर क्या रहा है, रियल में वो उसके बाउंड्री पे ही तो दौड़ रहा है ना। तो उसका बाउंड्री का लेंथ जितना होगा, बाउंड्री का लंबाई जितना होगा, उतना ही तो दौड़ पाएगा। तो उसका परिमाप हमको निकालना पड़ेगा। परिमाप क्या होता है, बाउंड्री का लंबाई, ठीक है। तो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ठीक है। तो 2 × लंबाई कितना हो गया, 116 मीटर हो गया, चौड़ाई कितना हो गया, 58 मीटर हो गया, ठीक है। तो 2 × इन दोनों को जोड़ेंगे, 8 और 5 13 होता है ना। तो 8 6 14 के 4 हाथ में 1, 5 और 1 6 और 1 7 और ये वाला 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इतना मीटर होगा, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14 के 4, 2 एका 2 और 1 3, 348 मीटर, ये उसका परिमाप हो गया। मतलब टोटल इसका जो बाउंड्री का लेंथ है ना वो 348 मीटर है। तो उसको एक चक्कर लगाने में इतना दूरी ट्रेवल करना पड़ेगा, तो यही उसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34, इसमें लिखा है एक आयताकार खेत की लंबाई 75 मीटर और चौड़ाई 27 मीटर है। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल इस आयताकार खेत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्गाकार खेत का परिमाप क्या होगा। दोस्तों ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। बोल रहे हैं कि एक आयताकार खेत भी है, एक वर्गाकार खेत भी है, ठीक है। आपको आयताकार खेत का डायमेंशन दिया हुआ है, यानी लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है। वर्गाकार खेत का आपको डायमेंशन दिया हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है डायमेंशन नहीं दिया, बोल रहा है इसका जो क्षेत्रफल है उसका भी वही क्षेत्रफल है। अब बोल रहे हैं उसका परिमाप क्या होगा। तो पहले भुजा निकालेंगे फिर परिमाप निकालेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, इसमें बोल रहा है कि पहले तो आपके पास एक आयताकार खेत है, ठीक है, और एक आपके पास एक वर्गाकार खेत भी है, लेकिन इसमें कुछ सिमिलरिटीज़ है। बोल रहा है इसका जो क्षेत्रफल है इसका भी वही क्षेत्रफल है, लेकिन इसका हमको भुजा सब नहीं दिया है। भुजा हमको किसका दिया है, इसका दिया है। तो क्वेश्चन में दिया है कि इसका जो लंबाई है वो 75 मीटर है और बोल रहा है इसका जो चौड़ाई है वो 27 मीटर है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्षेत्रफल निकालेंगे ताकि इसका क्षेत्रफल पता चले, और इसका हमको परिमाप पूछा है, तो इसका हम भुजा निकालेंगे फिर परिमाप निकालेंगे, ठीक है। परिमाप क्या किया, पूछा है हमको, ठीक। तो पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का लंबाई गुना चौड़ाई होता है, ठीक है। तो लंबाई है 75 मीटर, चौड़ाई है 27 मीटर,
ठीक है। अब जब हम इन दोनों को गुना करेंगे दोस्तों तो आएगा 2025 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यही इसका भी क्षेत्रफल हो जाएगा। क्षेत्रफल किसका हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो 2025 मीटर स्क्वायर इसका भी क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्षेत्रफल जो है वर्ग का, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है ना। तो भुजा स्क्वायर बराबर 2025 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब भुजा को इधर ही रहने देते हैं, स्क्वायर को उधर ले जाते हैं, तो रूट बन जाएगा 2025 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इस 25 के बदले में 5 लिखिए, और ये जो 20 है 4 5 20 होता है, तो 45 को 2 बार गुना करेंगे तो इतना होगा। तो 45 मीटर इसका हम लोग को भुजा निकल करके आ गया, ठीक है। अब जब इसका भुजा हमको 45 मीटर निकला तो परिमाप इस वर्ग का कितना होगा? तो परिमाप बराबर हमको पता है कि 4 गुना भुजा होता है, ठीक है। अब भुजा निकला है 45 मीटर, तो 4 गुना 45 होगा, ठीक है। तो 4 गुना 45 जब करेंगे तो 180 मीटर आ जाएगा। तो यही 180 मीटर जो है इस वर्ग का परिमाप होगा। आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, इसमें लिखा है एक आयताकार खेत की लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर है। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल इस आयत का 2 गुना है। बताएं वर्गाकार खेत की भुजा कितनी है? बोला एक आयताकार खेत की लंबाई 80 मीटर है, चौड़ाई 40 मीटर है। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल इस खेत का 2 गुना है। तो बताएं कि वर्गाकार खेत की भुजा कितनी है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन नंबर 35 में हम एक आयताकार खेत बनाएंगे, ठीक है। ये आपका एक आयताकार खेत हो गया, इसका लंबाई है 80 मीटर, चौड़ाई है इसका 40 मीटर। बोल रहा है इसी तरह का एक वर्गाकार खेत भी है जिसका क्षेत्रफल इसका 2 गुना है। तो पहले तो हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे, ठीक है। 80 मीटर गुना 40 मीटर करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो 80 गुना 40 कितना हो जाएगा? 8 चौके 32, और ये 00 और ये मीटर स्क्वायर, ठीक है। बोल रहा है ये जो वर्ग है इसका जो क्षेत्रफल है ये इसका 2 गुना है, यानी 3200 का 2 गुना, यानी 2 दूना 4, 2 तिया 6, 6400 मीटर स्क्वायर है इसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो बोल रहा है इसका भुजा कितना होगा? तो ये क्षेत्रफल इतना है, मतलब भुजा स्क्वायर बराबर कितना है? 6400 मीटर स्क्वायर, यही तो है। अब भुजा निकालना है तो हम क्या करेंगे? इसका रूट कर देंगे 6400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो निकलेगा हमारा कितना? जब इसका रूट करेंगे तो 80 मीटर निकलेगा। तो यही हमारा भुजा हो गया 80 मीटर, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने लगभग 15 क्वेश्चन इस चैप्टर के सॉल्व किए हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारा ये जो चैनल है प्रवीण स्टडी पॉइंट, इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप बेल आइकन को भी दबा सकते हैं, जिससे कि आपको इस तरह के सभी वीडियो के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।